दुनिया में लाखों करोड़ों लोग बसते हैं, मगर ऐसे कितने लोग होते हैं जो वतन पर बिना किसी लोभ और लालच के निस्वार्थ मुस्कुराते हुए कुर्बान होने को हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसे वीरों की ही वजह से देश की सीमाएं सुरक्षित रहती हैं और पूरा देश अपनी आजादी को लेकर आश्वस्त रहता है। ये कहानी भी ऐसे ही शूरवीर, साहसी और वफादार योद्धाओं की है जिन्हें दुनिया कहती है किराती वीर। ये बहादुर जवान पूर्वी नेपाल, दार्जिलिंग, सिक्किम और किरात के अन्य इलाकों से आते हैं और देश सेवा में जुट जाते हैं। मेरो नाम राजकुमार लिम्बू हो। नयाँ भर्ती, नयाँ जोशका साथ हामी इन्डियाको लागि हामी केही गर्न देखाउने हाम्रो नयाँ सोचहरू छ। हाम्रो पुर्खाले जसरी लडेर आए, गरेर आफ्नो नाम कमाए, बहादुरता प्राप्त गरे, हामी पनि त्यसरी नै बहादुरी प्राप्त गर्ने हामी सोचाइ छ। हिंदुस्तान को इनके निस्वार्थ कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी और बेमिसाल जानिसारी पर हमेशा नाज रहेगा। अनेक बलिदानों के बाद जब हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजादी मिली तो इस आजादी को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी देश के कंधों पर आन पड़ी। देश की सेना का पुनर्गठन शुरू हो गया और देश पर मर मिटने वाले साहसी वीर सामने आते गए। 1 जनवरी सन 1948 को पालमपुर में आजादी के बाद बनाई गई हिंदुस्तान की पहली रेजिमेंट 11 गोरखा राइफल्स का गठन हुआ और इसके संस्थापक बनने का गौरव लेफ्टिनेंट कर्नल HS चौहान को प्राप्त हुआ। आज 11 गोरखा राइफल्स रेजिमेंटल परिवार अपने आप में 8 बटालियनों को समेटे हुए है, जिनमें टेरिटोरियल आर्मी और सिक्किम स्काउट्स की एक बटालियन भी शामिल है। श्रीमान 11 गोरखा पीटी परेड में 40 जैसो 169 युवा, 50 वय, 493 रिक्रूट, 25 बेसी, टोटल 777 हाजिर साहब। 11 गोरखा राइफल्स के जवानों को न सिर्फ युद्ध कौशल में महारत हासिल करने की कला सिखाई जाती है, बल्कि उन्हें संपूर्ण रूप से सक्षम बनाने में कोई कसर नहीं रखी जाती। और ये काम करता है 11 गोरखा राइफल्स का रेजिमेंटल सेंटर। लखनऊ स्थित 11 GRRC में सैन्य भर्ती के बाद जवानों के इरादों को एक नई और मजबूत दिशा दी जाती है और उन्हें मैदान जंग में नई बुलंदियों को हासिल करने के तमाम गुर सिखाए जाते हैं। सामने बोक्नुपर्छ राइफल, बिल्कुल जोशमा, गोरखाली जस्तो। किराती ड्रिल नर्सरी बनाने की मकसद बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान होने वाला गलती को दुरुस्त करने की मकसद से बनाया गया है। सर्वे मैप की मदद से, एनलार्जमेंट की मदद से और फील्ड स्केच की मदद से जमीन की हूबहू आकृति जब हम किसी सुरक्षित स्थान पर बनाते हैं उसे सैंड मॉडल कहते हैं। Unit 4, the functions of intonation, attitudinal function. What is communication? Can anyone from the class? It is the process in which one or more people can share their feelings, ideas and views.
जीवानी बलिदान गर्नु पर्यो। 2004 में इंडियन आर्मी में धरान से भर्ती होकर आया। मेरा घर नेपाल पूर्वी नेपाल को तेर्थुम जिल्ला साबला गाविस वार्ड नम्बर 4 में पर्छ। मलाई अहिले एकदमै खुसी लागेको छ हैन। म 1 सालको बाद अहिले छुट्टी आइरहेको छु। मैले मेरो बुबासँग भेट भयो, मेरो मम्मीसँग भेट भयो, बहिनी सबै दिदी, मेरो दादी, आफ्नो जन्मेको घर, हुर्केको घर हैन, गाउँमा आउँदाखेरि पहिला सानोमा खेलेको हैन, त्यसले गर्दा एकदम फेरि त्यो ठाउँमा आउनु पाउँदाखेरि खुसी छ। पहिला अब छोडेर जाँदा जति दुःख हुन्थ्यो हैन, त्यति नै अहिले आउँदाखेरि फेरि त्यति नै खुसी लागेको छ मलाई। लाउरे भएपछि अब जसले उता पनि गएर काम राम्रो गर्यो विश्वासले, त्यसको अलिक नाम बढ्छ। हलदार जमदार सुबदार भएपछि यहाँ नेपालमा आएर पनि उनीहरूको इज्जत पनि रहन्छ, गर्यो भन्ने हुन्छ। पहिलादेखि नै अब बच्चादेखि नै पढेर चाहिँ पछि अब इन्डिया भर्ती भिडेर इन्डिया सेना लाग्ने हो भन्ने नै इच्छा थियो। दाइ चाहिँ गाई हेर्नु जाने, म चाहिँ घर रुङ्ने अब असार मासको बेलामा। अनि भरे आएपछि दाइले चाहिँ आएपछि मात्रै यो खाजा खानुपर्छ, म नाइ चाहिँ नखानु भनेर जानुहुन्थ्यो। अनि आएपछि खान्थ्यौँ बाँडेर। मेरो वाइफ श्रीमती हुनुहुन्छ सिक्किम इन्डियाको, वेस्ट सिक्किम। ठुलो भएर के हुने भन त? के हुने? आर्मी भएर के गर्ने? बाबा जस्तै ड्युटी गर्ने? 11 गोरखा राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर पालमपुर में स्थापित किया गया था। उसके बाद इसे क्लेमेंट टाउन स्थानांतरित कर दिया गया, फिर घंघोड़ा, उसके बाद दार्जिलिंग, और सन 1983 से ये रेजिमेंटल सेंटर लखनऊ में अपने काम को शानदार ढंग से अंजाम दे रहा है। अलग अलग जगहों से आने वाले ये गोरखा जवान रेजिमेंटल सेंटर में एक परिवार बन जाते हैं और उनका एक ही मकसद हो जाता है 11 GR को मजबूत से मजबूत बनाना और नई ऊंचाइयों पर ले जाना। 11 GRRC जवानों को कुशल योद्धा के साथ साथ एक अच्छा इंसान और देश का सभ्य नागरिक बनने की शिक्षा भी देता है। खेलों की दुनिया में भी 11 गोरखा राइफल्स के खिलाड़ियों ने विश्व के विभिन्न खेल मैदानों में अपना परचम लहराया है। नायब सूबेदार जीतू राय उनमें से एक चमकता हुआ नाम है। नायब सूबेदार जीतू राय साहब जो है कि एक खास व्यक्ति है। एक शूटर में होने वाली गुण होता है जो कि एक धैर्य और सहनशीलता उसमें था और परिश्रम करने का वादा था, इसीलिए मैंने उसको बार बार चांस देने का कोशिश किया। जीतू राय आगे जाके बहुत अच्छा कर सकते हैं और करेंगे। खेल कूद की गतिविधियों को हमेशा रेजिमेंटल सेंटर में बढ़ावा दिया जाता है और प्रतिभावान खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा संवारने का पूरा मौका मिलता है। नेशनल लेवल पर मेरा 3 गोल्ड 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज मेडल है। इसके साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर मेरा 1 गोल्ड 1 सिल्वर मेडल। रेजिमेंटल सेंटर के प्रांगण में जवानों और अधिकारियों के परिवार एक साथ रहते हैं। खुशी और गम हर तरह के समय में एक दूसरे का साथ देते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं और सभी उत्सवों का एक साथ आनंद भी उठाते हैं। ग्यारह गोरखा राइफल्स की सभी बहादुर किराती पलटनों ने कठिन से कठिन रण क्षेत्र में शानदार जीत हासिल कर रेजिमेंट के ध्येय यत्र हम विजय स्तत्र को सिद्ध कर दिखाया है। मेरा सर्विस पूरा 80% तो लड़ने में मैंने बिताया है। मेरा नाम हो सूबेदार विष्णु कुमार राय, जेसी 634193 पी। म फर्स्ट लेव इंजीनियर को म कारगिल में मोटर प्लाटून को एमपीसी थे।
एमपीसी हुँदाखेरि सबै त्यहाँ जति पनि दुश्मनको इलाकामा एकदम कठोर कठोर डाँडाहरूमा बम खसाउनु पर्ने थियो। अनि एकदम त्यो बममा चाहिँ मेरो प्लाटुनले धेरै रिपिट गरेर चाहिँ बमहरू उडाउँदाखेरि पाकिस्तानको मान्छेहरू थुप्रै मर्यो। 1-11, 2-11, 3-11, 5, 6 और 7-11 पलटनों ने चोला, शिंगो, पटालिक, कारगिल और जहां भी जरूरत पड़ी वहां दुश्मनों का सफाया कर हिंदुस्तान का सर ऊंचा किया है। 1 परमवीर चक्र, 4 अशोक चक्र, 1 पद्म भूषण, 10 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 2 महावीर चक्र, 3 कीर्ति चक्र, 14 वीर चक्र और अनेक सम्मान जो 11 GR के रणबांकुरों ने हासिल किए हैं, ये इस बात के गवाह हैं कि 11 GR के जवानों के लिए अपनी रेजिमेंट और अपने देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। जहां एक तरफ 11 GR के वीरों ने देशद्रोहियों और आतंकवादियों के खिलाफ अपने अनूठे हुनर का प्रदर्शन किया, वहीं उन्होंने संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में भी अपनी काबिलियत साबित की है। सालों साल देश की सेवा में लगाकर जब ये गोरखा सैनिक सेवा मुक्त होते हैं तो रेजिमेंट की अमिट यादों को समेटे आधे मन से अपने अपने घरों का रुख करते हैं। आर्मी में 1987 में भर्ती हुआ था, तब से आज मेरा 28 साल हो गया पूरा। आज मैं ऑनरी लेफ्टिनेंट लेके रिटायरमेंट जा रहा हूँ। इसके बाद भी रेजिमेंट से इनका रिश्ता बना रहता है और अक्सर इनकी नई पीढ़ी भी रेजिमेंट से जुड़ती चली जाती है। मेरो छोराहरू पनि मेरो जग्गामा आयो। मेरो जेठा छोराहरू म 511 जार, महिला छोरा 611 जार। अनि 65 सालमा फेरि पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान संग पर्यो। जम्बू मुनिदेखि पाकिस्तान लिएर हामी सियालकोट सेक्टरमा 511 जार त्यता गयौँ। त्यता लड्दै गयौँ। अब भोक तिर्खा भनेको त हामीले लाइन पोजिसन लिएर पाकिस्तानको के अरे उनीहरूको क्यावारा उखु यस्तो तानेर गप टोक्दै हामी लड्दै गयौँ। मेरो कम्पनीको 3 जना एमएमजी प्लाटुन त्यही बिग्रियो अनि फेरि सबै टोटल त 23 जना मर्यौँ 511 जार। फेरि यो जय बाङ्ला संघ तल यो मालदहमा हाम्रो बेगेज सब मालदहमा रह्यो। हामी जय बाङ्लामा युद्ध गर्दै गएर हामी 6-7 दिनमा के अरे सीज फायरिङ भयो। हामी पुग्यौँ जय बाङ्ला आजाद गरेर हामी वापस आयौँ। क्योंकि 11 गोरखा राइफल्स के अधिकांश जवान किरात क्षेत्र से आते हैं, जिसमें पूर्वी नेपाल भी शामिल है। इसी वजह से इनकी सुविधा के लिए नेपाल के धारान इलाके में एक पेंशन अदायगी कार्यालय नेपाल में स्थित भारतीय राजदूतावास की निगरानी में कार्य कर रहा है। उपस्थित आदरणीय भूपो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हार्दिक अभिवादन या नमस्कार। हामी गोर्खाली पठनको नाताले जय गोरख। ये कार्यालय न सिर्फ पेंशन अदायगी का काम करता है, बल्कि भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों को चिकित्सा सुविधाएं भी प्रदान करता है। पीपीयू धारान भारत नेपाल मैत्री और सहयोग की गाथा का एक शानदार स्तंभ है। हिंदुस्तान की आन को जब भी ललकारा गया, 11 गोरखा राइफल्स के वीरों ने अपनी जान की परवाह किए बिना हमेशा दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। मनोज पांडे मेरे बेटे थे और उन्हें बहुत बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी। कठिनाइयों से जो है बढ़ते हुए उन्होंने वीर गति को प्राप्त करते हुए अपना लक्ष्य पूरा किया, हिंदुस्तान को जो जीत दिलाई। रेजिमेंट के शहीदों की याद में बनाया गया ये दिव्य द्वार उनकी देशभक्ति, वीरता, साहस और वफादारी का एक अमर प्रतीक है। चाहे वो परम वीर चक्र विजेता शहीद मनोज पांडे हों या अशोक चक्र विजेता शहीद पुनीत दत्त हों, या उनसे पहले या उनके बाद शहीद होने वाले 11 गोरखा राइफल्स के जांबाज रणबांकुरे हों, सभी इस दिव्य द्वार के प्रहरी हैं।
हमें जितनी माँ हैं, जितनी माताएं हैं, जिनके बच्चे जो है लड़ने के समय वीर गति को प्राप्त हुए, वीरता दिखाई, हिंदुस्तान के लिए अपनी जान दी, उन सब बच्चों पर मुझे बहुत गर्व है। और मैं उनके लिए हमेशा भगवान से दुआ करती हूँ कि वो हमेशा जब भी जन्म लें धरती पर इसी तरह बहादुरी से काम करते रहें, अपनी माताओं का नाम ऊंचा करती रहें। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा इन वीरों का हमेशा आभारी रहेगा, जिन्होंने अपना आज देश के कल के लिए हंसते हंसते कुर्बान कर दिया।